सन 1608 जब ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड शिप्स का काफिला भारत के लिए रवाना होता है, वो भारत आकर व्यापार करते हैं और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा ये भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में भी अपना इम्पैक्ट इतना बढ़ा लेते हैं कि 1858 आते आते ये मुट्ठी भर अंग्रेज खुद को इस भारत देश का रूलर घोषित कर देते हैं। यह बात सुनकर हैरानी जरूर होती है, मगर है तो भारतीय इतिहास का कड़वा सच है। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम 1608 से 1858 के बीच हुए कुछ की मोमेंट्स के जरिए यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने कैसे और किस तरह बहुत ही चालाकी से हमारे इतने बड़े भारत देश को अपना गुलाम बना लिया। तो भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC 24 अगस्त 1608 में गुजरात के सूरत शहर में लैंड करता है, जहां उन्हें पता लगा कि नॉर्दर्न इंडिया के बड़े हिस्से पर मुगलों का राज है और इसीलिए EIC ट्रेड कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचता है आगरा मुगल राजा जहांगीर से परमिशन लेने भारत में व्यापार करने के लिए। मगर जहांगीर EIC के इस प्रपोजल को ठुकरा देता है। इस प्रपोजल के नामंजूर होने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन वापस नहीं जाते, वे अपना रुख साउथ इंडिया की तरफ मोड़ देते हैं, जहां मुगलों का नहीं बल्कि लोकल रूलर्स का शासन था और इसीलिए यहाँ EIC को आसानी से ट्रेड करने की इजाजत मिल गई। मगर फिर भी अंग्रेज जानते थे कि वह मुगलों के सपोर्ट के बिना भारत के एक बड़े हिस्से में व्यापार नहीं कर सकते थे। इसीलिए एक बार फिर EIC ने मुगलों को प्रपोजल भेजा और वादा किया कि वे एज ए टैक्स अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा मुगल्स को देंगे, जिसको देखते हुए इस बार जहांगीर ने इस पर अपनी सहमति दे दी। ये पहला मौका था EIC के लिए जब वे भारत में खुलेआम कहीं भी व्यापार कर सकते थे। वे जमीनें खरीद सकते थे, फैक्ट्रीज बिल्ड कर सकते थे और EIC ने किया भी कुछ ऐसा है। प्रपोजल एक्सेप्ट होने के कुछ ही दशकों में अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग बड़े शहरों में अपनी फैक्ट्रीज बना ली थी। इन्हीं फैक्ट्रीज के बदौलत कंपनी अब इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था और तब उन्होंने फैसला किया कि वे भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा पॉलिटिकल सिस्टम में भी अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। और ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर इंडियन टेरिटरीज पर पॉलिटिकली उनका कब्जा होगा तो वे अपने ट्रेड को टैक्स फ्री कर सकेंगे। इस प्लान के अंडर पहला काम EIC ने किया अपनी प्राइवेट आर्मी को बनाकर, मगर जोश जोश में 1686 में अंग्रेज मुगलों पर हमला कर देते हैं, जिसमें कंपनी को करारी हार का सामना करना पड़ता है। दरअसल अटैक का वजह था बंगाल उस वक्त ट्रेड के नजरिए से सबसे इम्पोर्टेंट रीजन था कंपनी के लिए, जहां वे अपने टैक्स में छूट की मांग करते हैं और जब इस प्रस्ताव को मुगल नकार देते हैं तो वे मुगल्स पर अटैक कर देते हैं। खैर, युद्ध हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समझ चुकी थी कि भारत में उनकी दाल इतनी जल्दी नहीं गलेगी, इसलिए वे धीरे धीरे ही सही मगर अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को मजबूत करने में लग गए। और 1707 में जैसे ही मुगल एम्परर औरंगजेब की मौत हुई तब उनकी यह कोशिश और भी तेज होने लगे, क्योंकि पहले से ही मराठास और लोकल रूलर्स मुगलों का वर्चस्व भारत में कम कर रहे थे और औरंगजेब की मौत के बाद तो मुगल एम्पायर पूरी तरह कमजोर हो गया। एक के बाद एक मुगल्स टेरिटरी से अपना शासन खोते चले गए और यही अवसर दिखा ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियन रीजन्स पर अपना पॉलिटिकल रूल करने का। इस मुहिम के तहत EIC अपना पहला बड़ा वॉर जीतता है 1757 में, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। यह युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रेंच एलाइज के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। दरअसल उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। EIC ने देखा कि सिराजुद्दौला उनके ट्रेड कॉम्पिटिटर्स फ्रेंच को ट्रेड में ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और उन्हें यह बात पता थी कि सिराजुद्दौला का चीफ कमांडर मीर जाफर खुद भी किसी तरह बंगाल का नवाब यानी रूलर बनना चाहता है। इसीलिए कंपनी मीर जाफर को ऑफर देता है कि वे सिराजुद्दौला को हटाकर उसे बंगाल का नवाब बना देंगे और इस तरह बहुत ही चालाकी से वे युद्ध जीत जाते हैं। मीर जाफर नवाब बनता है, मगर असल में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पपेट रूलर था। ये पहला बड़ा मौका था जब भारत के किसी बड़े रीजन पर ऑफिशियली EIC का रूल था। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज यहाँ रुके नहीं, वे भारत के दूसरे बड़े रीजन्स पर कब्जा करने की कोशिश में लग गए, क्योंकि अब उनके पास बहुत ही बड़ी प्राइवेट आर्मी थी, साथ ही दूसरे भारतीय राजाओं से ज्यादा आधुनिक हथियार थे, जिससे वे आसानी से युद्ध जीत सकते थे। इसी क्रम में 1757 से 1857 के बीच EIC सैकड़ों युद्ध लड़ी भारतीय राजाओं के खिलाफ, जिसमें उन्हें अधिकतर में जीत मिली, क्योंकि वे हर जगह डिवाइड एंड रूल का खेल खेलते थे। मगर फिर भी इस दौरान उनको मराठास से लगातार चुनौतियां मिलती रहीं। मुगलों के पतन के बाद भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर मराठास साम्राज्य का राज था। साथ ही टीपू सुल्तान जैसे राजा भी थे जिनकी उनके इलाके पर बहुत मजबूत पकड़ थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो हर तरह से पावरफुल था, उन्हें भी 100 साल से अधिक लग गए भारत पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए। खैर 1857 तक अब भारत के सभी रीजन्स पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। मगर इसी साल इंडियन सिपाहीज जो कंपनी के
प्राइवेट आर्मी में थे वे विद्रोह करते हैं कंपनी के खिलाफ और पहली बार भारत में आजादी की मांग उठने लगती है। भारत में हो रहे इस डिस्टरबेंस से 1858 में अब ब्रिटिश हायर ऑफिशियल्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करते थे अब वे EIC को पूरी तरह एबॉलिश कर देते हैं और डायरेक्ट भारत पर ब्रिटिश राज की घोषणा कर देते हैं। तो ये था हमारा भारतीय इतिहास जिसमें हमने जाना कि कैसे अंग्रेज भारत आए और ट्रेड के बहाने हमारे भारत देश को अपना गुलाम बना लिया। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।